हेलो एवरीवन। आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नई कहानी के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है और बहुत प्रयास से ढूंढने के बाद मुझे ये कहानी खुद भी पसंद आई कि आप लोगों को भी पसंद आएगी और इससे सीख भी मिलेगी, क्योंकि जीवन के हर क्षण में कुछ न कुछ सीख अगर हमारे साथ होती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। उस सीख को याद करके, उस पर चल के, उसको अपना के। तो ये एक कहानी है एक गुरुजी और उनके शिष्य की, आलसी शिष्य कहिए, जिसको गुरुजी काफ़ी पसंद करते थे, प्रेम करते थे कि ये उनका प्रिय शिष्य है। और शिष्य भी गुरुजी का बहुत आदर करता था, उनकी बहुत चिंता करता था और उनके आदर और सम्मान में बिल्कुल कमी नहीं करता था। पर गुरुजी चिंतित थे कि मेरा शिष्य सब कुछ तो ठीक है, मेरा बहुत आदर भी करता है, बात भी मानता है, सारे आदेशों का पालन करता है, लेकिन बहुत आलसी है। पढ़ाई या शिक्षा या और कोई कर्म, इसको जो मैं करने को कहता हूँ वो आज का कल में टाल देता है। इससे इसका भविष्य कैसे सुधरेगा, ये क्या कर पाएगा, इस बात से काफ़ी चिंतित थे। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए कोई योजना बनाई जाए कि शायद इससे कुछ लाभ हो। क्योंकि सही बात यह है कि आलस्य में जो है वो मनुष्य को, व्यक्ति को अकर्ण्य बना देता है। उसमें आलस्य में इतनी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति को अकर्ण्य बना देता है। आलस जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए गुरुजी काफ़ी चिंतित थे। तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि देखो शिष्य, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। कल सूर्योदय से पहले तुम्हें जो काम करना है और आज तुम कर सकते हो। जैसे ही सूर्यास्त होगा, ये मैं जो पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ ये जादुई पत्थर है। इससे तुम जिस भी लोहे के वस्तु को छुओगे वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। पर ये तुम्हें जो भी करना है आज और कल सूर्यास्त तक पूरा करना है, उसके बाद तुम्हें समय नहीं मिलेगा। तो तुम आज और कल सुबह शाम तक आराम से कर सकते हो। यह सुनकर शिष्य खुश हो गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो तो आलसी है। जो कुछ मिल जाए उसे आसानी से, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। आज के दिन वो कल्पना ही करते रह गया कि मुझे सारे सुख, समृद्धि, वैभव और सब धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं बाज़ार जाकर बड़े बड़े लोहे के बर्तन, लोहे के औजार सब लेके आ जाऊंगा और सबको सोने में परिवर्तित कर दूंगा इस पत्थर की मदद से। आज का दिन तो बीत गया कल्पना में ही। अब कल का दिन सुबह हुई, सूर्योदय हुआ और वो फिर आलसी जैसे उसकी प्रवृत्ति है, वो देर से उठा, फिर भोजन किया तो अब भोजन का आलस आ गया, सो गया। उठा जब, तब तक अब देखा कि ये तो सूर्यास्त का टाइम हो रहा है, मैं तो अभी बाज़ार गया ही नहीं। दौड़ा बाज़ार की तरफ कि मैं जल्दी से ले आता हूँ, अभी भी वक्त है। जैसे ही वो बाज़ार पहुँचा, उसने देखा गुरुजी सामने खड़े। गुरुजी ने कहा, शिष्य मेरे, पत्थर मुझे वापस करो, जादुई पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था। अब सूर्यास्त हो चुका। अब वो गुरुजी से कहने लगा कि मुझे 1 दिन और दे दीजिए जिससे मैं अपना कार्य पूरा कर सकूं। गुरुजी ने कहा, नहीं, अब तुमने समय बर्बाद कर दिया है, पत्थर मुझे वापस दे दो। ये सुनते ही उसके पैरों के तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये सोच नहीं पाया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब उसने आगे से सोचा कि मैं इतना आलस जो है मेरे अंदर, इसको त्यागूंगा, कर्मठ बनूंगा, सजग बनूंगा, सक्रिय बनूंगा और अच्छा व्यक्ति और संघर्ष करके अच्छा व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। यह सोचकर वो बहुत दुखी हुआ और
फिर गुरुजी के सामने उसने काफ़ी माफ़ी मांगी और गुरुजी से वादा किया कि मैं अब अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊँगा और इस आलस को मैं हमेशा के लिए त्याग दूँगा। जो भूल और जो आलस से मुझसे सब कुछ छिन गया है, जो मुझे प्राप्त हो सकता था, वो मैंने खो दिया है। अब मुझे समझ आ गया कि आलस कितना बड़ा दुर्गुण है। सफल और सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान अगर कोई बनना चाहता है तो आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस को त्याग कर कष्ट साध्य श्रम करना जरूरी है। जब कभी हमारे मन में कोई आवश्यक काम करने को टालने की इच्छा होती है, मतलब अब हम गलत करने जा रहे हैं और अब हमारा हानि या दुर्भाग्य हमारे सामने आने जा रहा है, इसलिए ज़रूर इसको याद करें, इस लाइन को, इस पंक्ति को ज़रूर याद रखें कि कल क्यों, आज क्यों नहीं। इससे आदमी उतना ही कार्य के प्रति बहुत ही निष्ठा से करने के लिए उठ खड़ा होगा कि कल नहीं, आज ही करना है, अन्यथा ये आलस हमारा भविष्य नष्ट कर देगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी और इसकी सीख अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर एक बार और आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग खुश रहिए, सुखी रहिए इस साल में। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय।